नमस्कार विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं धातु रूपों के बारे में। जैसे कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा होगा। आज हम भू धातु के लिट लकार, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप जानते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये भी आप जानते हैं। एक वचन में रूप बनता है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। भू धातु भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। वाक्य में प्रयोग देखिए, सह भविष्यति, वह होगा। अब होगा को कैसे लिखेंगे, यानी कि यहाँ भविष्यति के रूप में मैं पठिष्यति के रूप लिख रही हूँ। देखिए, सह पुस्तकम पठिष्यति, वह पुस्तक पढ़ेगा। होगा यानी अब, आज के बाद में होगा। भविष्य काल में कब होगा उसके बारे में कोई क्लियर नहीं है। तो भविष्यति की जगह हमने रूप लिखा है पठिष्यति। तो सह पुस्तकम पठिष्यति, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो पुस्तकम पठिष्यत, वे दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। ते पुस्तकानि पठिष्यन्ति, वे सब पुस्तकें पढ़ेंगे। ये रूप कैसे चले, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। पठ धातु का प्रयोग करेंगे, रूप चलेंगे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में देखिए, त्वम पुस्तकम पठिष्यसि, तू पुस्तक पढ़ेगा। युवाम पुस्तकानि पठिष्यथ, तुम दोनों पुस्तकें पढ़ोगे। यूयम पुस्तकानि पठिष्यत, तुम सब पुस्तकें पढ़ोगे। मध्यम पुरुष में भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, और यहाँ पे हमने रूप बनाए हैं पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में देखिए, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। आवाम पुस्तकानि पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तकें पढ़ेंगे। वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब पुस्तकें पढ़ेंगे। पठिष्यति यानी पढ़ेगा। तो रूप कैसे बने, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब हसस्यति यानी हंसेगा, वह हंसेगा। सह हसिष्यति, वे दोनों हंसेंगे। तो हसिष्यतः, वे सब हंसेंगे। ते हसिष्यन्ति, तू हंसेगा। तुम हसिष्यसि, तुम दोनों हंसोगे। युवाम हसिष्यतः, तुम सब हंसोगे। यूयम हसिष्यत्, मैं हंसूंगा। अहम हसिष्यामि, हम दोनों हंसेंगे। आवाम हसिष्यावः, हम सब हंसेंगे। वयम हसिष्यामः। इसी प्रकार करिष्यति रूप कैसे चलते हैं देखिए, भविष्यति के आधार पर। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। वदिष्यति यानी कहेगा। रूप कैसे चलेंगे, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यतः, वदिष्यत्, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। कथिष्यति यानी बोलेगा। रूप कैसे चलेंगे, कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति, कथयिष्यसि, कथयिष्यतः, कथयिष्यत्, कथिष्यामि, कथिष्यावः, कथिष्यामः। रूप बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। पढ़ेगा यानी पठिष्यति, हंसेगा यानी हसिष्यति, करेगा यानी करिष्यति, कहेगा यानी बोलेगा वदिष्यति, और कथिष्यति यानी बोलेगा। लंग लकार, भूतकाल, पास्ट टेंस। रूप देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप जानते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अभवत भू धातु में अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवम। सह अभवत, वह हुआ। तो अभवताम, ते अभवन, त्वम अभवः, युवाम अभवतम, यूयम अभवत्। अहम अभवम, आवाम अभवाव, वयम अभवाम। भूतकाल में जैसे एक सेंटेंस में बोल रही हूँ, यहाँ हम पुस्तक के साथ रूप बनाएंगे। सह पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी, मतलब क्रिया होकर के भी समाप्त हो गई। तो पुस्तकम अपठताम, उन दोनों ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पे देखिए, उसने, स यानी यहाँ पे वह नहीं आ रहा, या तो वो होगा कि वह पुस्तक पढ़ चुका, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं उसने पुस्तक पढ़ी। तो उसने के लिए भी शब्द क्या आ रहा है, संस्कृत का सह। तो सह पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी। तो पुस्तकम अपठताम, उन दोनों ने पुस्तक पढ़ी। ते पुस्तकानि अपठन, उन सभी ने पुस्तकें पढ़ी।
त्वम पुस्तकम अपठः, तूने पुस्तक पढ़ी। युवाम पुस्तकम अपठतम, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। यूयम पुस्तकानि अपठत, तुम सब ने पुस्तक पढ़ी। अहम पुस्तकम अपठम, मैंने पुस्तक पढ़ी, क्रिया मैं कर चुका हूँ। आवाम पुस्तकम अपठाव, हम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, हम दोनों पुस्तक पढ़ने की क्रिया समाप्त कर चुके हैं। वयम पुस्तकम अपठाम, हम सभी ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ स के स्थान पर वह की जगह उसने भी आ सकता है, या तो ऐसे लिखें सह पुस्तकम अपठत, वह, वे दोनों, वे सब, वह पुस्तक पढ़ा, या फिर उसने पुस्तक पढ़ी, यानी उसने, उन दोनों ने, उन सभी ने। वह पुस्तक पढ़ चुका, सह पुस्तकम अपठत, अर्थात क्रिया होकर के भी समाप्त भी हो गई। अब हम भू धातु पढ़ रहे हैं लोट लकार आज्ञा। जब किसे आज्ञा दी जाती है तो वह आज्ञार्थ काल कहा जाता है। इस काल में किसी को भी आज्ञा दी जाती, जैसे वह पुस्तक पढ़े। अब मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं आपको कह सकती हूँ कि तुम पढ़ो, तो तुम पढ़ो मतलब मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ। अब मैं आज्ञा दे रही हूँ तो आज्ञा देने के लिए कर्ता के साथ जो क्रिया होती है, जो धातु होती है, वह उसका लोट लकार का प्रयोग ही वहाँ पे किया जाता है। तो वह पुस्तक पढ़े या तुम पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ पर वह और तुमको पुस्तक पढ़ने की आज्ञा दी जा रही है। क्योंकि आज्ञा दी जा रही है इसलिए यहाँ पे आज्ञार्थ काल लोट लकार, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं, का प्रयोग होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप जानते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। रूप कैसे चलेंगे? भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। सह भवतु, देखिए सह पुस्तकम पठतु, यहाँ पुस्तक पढ़ने की आज्ञा सभी कर्ताओं को दी जा रही है। तो सह पुस्तकम पठतु, वह पुस्तक पढ़े, आज्ञा दी जा रही पुस्तक पढ़ने की। तो भवताम, तो पुस्तकम पठताम, वे दोनों पुस्तक पढ़े। ते भवन्तु, ते पुस्तकानि पठन्तु, वे सब पुस्तकें पढ़ें। त्वम भव, त्वम पुस्तकम पठ, तुम पुस्तक पढ़ो। युवाम भवतम, युवाम पुस्तकम पठतम, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो। यूयम भवत, यूयम पुस्तकानि पठत, तुम सब पुस्तकें पढ़ो। अहम भवानी, अहम पुस्तकम पठानी, मैं पुस्तक पढ़ूँ। आवाम भवाव, आवाम पुस्तकम पठाव, हम दोनों पुस्तकें पढ़े। वयम भवाम, वयम पुस्तकानि पठाम, हम सब पुस्तकें पढ़ें। तो देखिए भवतु पठतु, भवताम पठताम, भवन्तु पठन्तु, भव पठ, भवतम पठतम, भवत पठत, भवानी पठाने, भवाव पठाव, भवाम पठाव। अब देखिए हसतु के रूप कैसे चलेंगे? हसतु हसताम हसन्तु, हस हसतम हसत, हसानी हसाव हसाम। गायतु के रूप देखिए, गायतु गायताम गायन्तु, गाय गायतम गायत, गायानी गायाव गायाम। वदतु के रूप देखिए, वदतु वदताम वदन्तु, वद वदतम वदत, वदानी वदाव वदाम। इस प्रकार से यह रूप चल रहे हैं। आप सभी इन रूपों को समझिए और जो रूप है उन्हें ही याद करना, जैसे भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। सिर्फ आपको ये रूप ही याद करने हैं। परीक्षा में इन रूपों से संबंधित आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, ऊपर नीचे जो मैंने लिखा है इस वीडियो में जो आपको समझा रही हूँ, वह आपको इन रूपों को सरलता से समझाने के लिए लिखा गया है या फिर कहा जा रहा है। इति ऐसा। नमस्कार।